माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 5 इक्वल टू 0 है। ठीक है, और हमें बेसिकली नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके बताने हैं। क्या बताने हैं? नंबर ऑफ सोल्यूशन, कितने होंगे नंबर ऑफ सोल्यूशन, ये हमको बेसिकली कैलकुलेट करना है। अच्छा, थीटा यहाँ पे इन्होंने बिलोंग किया है कहां से कहां तक? ये -4 पाई से लेकर 4 पाई तक, -4 पाई से लेकर कितना है? 4 पाई तक इस सेट में। अब हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? आओ देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन ये कितना है हमारा? 3 cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, प्लस 6 cos 2 थीटा माइनस 10, इसको क्या लिख सकते हो आप? 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 और प्लस 5 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 6 cos 2 थीटा और -5 cos 2 थीटा और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 तो कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, और यहां पे बचेगा 3 cos स्क्वायर 2 थीटा और प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो यहां से cos 2 थीटा कॉमन ले लो तो क्या बचेगा हमारे पास? 3 cos 2 थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो आएगा हमारे पास सोल्यूशन cos 2 थीटा इक्वल टू 0 और दूसरा कितना आएगा? cos 2 थीटा इक्वल टू -1/3। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, कितनी वैल्यूज आई हैं? 2 वैल्यूज आई हैं। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे जरा देखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दो चीजें आई हैं तो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, एक तो है हमारे पास cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, थीटा यहाँ पे कितना दिया है? ये -4 पाई से लेकर 4 पाई गिवन है। अब क्या करना है कि जो एंगल आपको यहाँ पर है ना, डबल एंगल 2 थीटा है ना, तो इंटरवल को भी 2 थीटा में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? -8 पाई से लेकर कितना? 8 पाई तक। ठीक है, इसको कुछ मान लो cos x मान लेते हैं और ये x बिलोंग करेगा -8 पाई से लेकर 8 पाई तक। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ जरा प्लॉट करो cos x का। ठीक है, 0 से 2 पाई में, तो इसका ग्राफ कैसा आता है? 0 से 2 पाई में अगर ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है, ये π/2 है और ये कितना है? 3 π/2 है और ये कितना है? 2 पाई है और ये कितना है? 1 मिनट, हाँ, π/2 और ये जो है पाई है। ठीक है, ये कितना है? पाई है। ओके, तो अगर मैं cos x बराबर 0 मतलब x बराबर 0 को प्लॉट करता हूं तो देखो ये बेसिकली ऐसे ही जाएगा ना, ऐसे। ठीक है, तो एक सोल्यूशन मेरे को यहां से मिलेगा, एक सोल्यूशन मेरे को यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो दो सोल्यूशन 0 से 2 पाई में मिल रहे हैं, तो -8 पाई से 8 पाई में कितने इंटरवल्स बनेंगे? ठीक है, कितने इंटरवल्स बनेंगे? तो देखो 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, मतलब 4 इंटरवल इधर बनेंगे, 4 इंटरवल इधर बनेंगे, तो टोटल 8 इंटरवल बनेंगे। तो टोटल इससे जो सोल्यूशन आए कितने आ गए? दो सोल्यूशन 0 से 2 पाई में, टोटल 8 इंटरवल है तो 16 सोल्यूशन आ गए हैं। ठीक है, अब जरा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो cos 2 थीटा बराबर कितना है? cos 2 थीटा बराबर -1/3 है। थीटा कहां से कहां तक है? ये है -4 पाई से लेकर 4 पाई तक। अब क्या करना है आपको? इस इंटरवल को इस एंगल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर -1/3 है, तो यहां से 2 थीटा कितना हो जाएगा? -8 पाई से लेकर 8 पाई तक हो जाएगा। अब इसको कुछ मान लो, 2 थीटा बराबर x मान लो, तो cos x बराबर कितना हो जाएगा? -1/3। यहां से x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? -8 पाई से लेकर 8 पाई तक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम लोग बेसिकली करेंगे क्या कि 0 से 2 पाई में देख लेंगे और फिर टोटल नंबर ऑफ इंटरवल, चूंकि cos और sin क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंटरवल में सोल्यूशन सेम रहेंगे जो उनका पीरियड होगा। ठीक है, तो 2 पाई के इंटरवल में नंबर ऑफ सोल्यूशन जो आएंगे वो सेम रहेंगे।
ओके, तो अब थोड़ा 0 से 2 पाई में कॉस का ग्राफ बना लेते हैं। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है, और -1/3 कुछ ऐसा होगा। तो यहां पर भी हमको दो सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो दो सोल्यूशन एक इंटरवल में, तो हमारे पास टोटल इंटरवल कितना है 8, तो ये कितना आ जाएगा 16। तो फाइनल जो आंसर होगा हमारा वो कितना आएगा आंसर, तो टोटल सोल्यूशन आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा 16 + 16, तो ये टोटल सोल्यूशन आ जाएगा 32 के बराबर। क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आई? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?